मिशन 2020 आरबीएस से एग्जाम 18 जून के लिए महत्वपूर्ण सीरीज में बार आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग। तो इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर का, और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 3+3 यानी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, तो इसको बढ़िया तरीके से देखना। तो इसके इंपोर्टेंस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके पास वक्र y बराबर क्या है, अक्ष स्क्वायर प्लस का 2 और रेखा y बराबर x और x बराबर 0 और x बराबर 3 से घिरे हुए भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो भी समाकलन के अनुप्रयोग का अगर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो इसका डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखिए आप। देखो आपके पास वक्र है y बराबर x स्क्वायर प्लस का 2। तो पहले आप वक्र बनाइए। वक्र बनाना है तो आप ऐसे खींचिए और यहां से आपके पास ये तो हो गया अक्ष और ये अक्ष डैश और ये y और ये y डैश। ओके, अगर वक्र खींचना है तो देखो y बराबर अक्ष स्क्वायर, y बराबर अक्ष स्क्वायर, y बराबर अक्ष स्क्वायर, ये परवलय होता है। और परवलय किस प्रकार का होता है, तो ये परवलय होता है आपके पास ऐसे। ओके, लेकिन यहाँ प्लस का 2 है। देखो ये ऐसे होता है, प्लस का 2 है तो ये वक्र बन जाएगा आपके पास अक्ष बराबर 0, तो y का मान तो कितना आएगा 2 से कम तो आएगा ही नहीं। और फिर अक्ष का मान जैसे आप ऋणात्मक लो चाहे धनात्मक लो, लेकिन ये 2 से ऊपर आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी y की। ठीक है, तो इसका वक्र बना रहे हैं तो हम यहां से ऐसे इसका वक्र बन गया। ओके, अब आपके पास ये तो मैंने वक्र बना दिया। यहाँ पर एक रेखा दे रखी है y बराबर अक्ष। y बराबर अक्ष का मतलब मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा है, मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा। ओके, और अक्ष बराबर कितना है 0। अक्ष बराबर आपके पास ये अक्ष बराबर 0 होता है, मैंने लिख दिया अक्ष बराबर 0। और ये क्या है अक्ष बराबर 3, और ये मेरे पास आ गया अक्ष बराबर कितना आ गया 3। और ये y बराबर कितना था अक्ष, और ये y बराबर कितना था अक्ष स्क्वायर प्लस का कितना है 2। तो इन चारों बातों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा है, तो वो यहाँ अक्ष बराबर 0, अक्ष बराबर 3 यानी कि इसके अंदर का, और ये परवलय आ गया और यहाँ पर ये रेखा आ गई, तो इनके बीच का घिरा हुआ ये वाला आ गया। तो आप इसको डार्कनेस कर देना। ओके, तो आप इसको मार्किंग देना, आप इसकी मार्किंग देना। देखो यहाँ पर मैं इसको O बोल दूं, इसको आप A बोलना, इसको A बोलना, और इसको B बोलना, और इसको C और इसको D। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का देखो ऐसे है, आप लिखना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, तो छायांकित भाग आपके पास कितना आ जाएगा, ये छायांकित है तो छायांकित भाग में ये से बोल रहा हूं O B C D O, या जहां से स्टार्ट किया वो यानी O B C D O, ये आपके पास क्या आ गया छायांकित भाग आ गया। अब ये है क्या, अब आपको ये देखना है। देखो ये छायांकित भाग है तो मैं यहां से इसका एरिया निकालूंगा, तो ये देखो dx होता है, dx के पैरेलल। तो मैं एक बार देखो इसका मैं इधर आपको बना के दिखाता हूं, ऐसे है और ये है और ये आपके पास लाइनिंग और ये एक लाइनिंग है। तो मैं ये यहाँ देखो इधर ये dx को प्रेजेंट करता है और यहां से लेकर यहां तक, और ये परवलय का निकालूंगा तो मेरे पास क्षेत्रफल कौन सा आ गया, सारा आ गया। अब मुझे चाहिए छायांकित चाहिए, तो फिर मैं दोबारा क्या करूंगा, इस सारे वाले में से मैं कितना घटा दूंगा, मैं इतना सा आपको घटा दूंगा। तो घटाऊंगा तो देखो पहले सारा था, मैं इतना सा दोबारा से निकालूंगा, ये दोबारा निकालूंगा तो ये वाला आ जाएगा यानी ये वाला, और सारे में से ये वाला घटाऊंगा तो मेरे पास कौन सा आ जाएगा छायांकित। तो आपको ये देखना है इसमें, तो मैं लिख रहा हूं देखो O A B C D का क्षेत्र, D O का क्षेत्र, और माइनस का क्या कर रहा हूं इसमें O A B O का क्षेत्र। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आपको dx के सापेक्ष निकालना है, तो मैं यहां पर करूंगा ये y और ये आएगा dx, और माइनस में क्या है देखो इसका भी क्या आएगा y dx। अब ये ध्यान रखना, देखो इसकी देखो ये तो dx है, ये आपके पास लिमिट आई यानी अक्ष बराबर कितना है 0 से लेके, और अक्ष बराबर कितना है 3, अक्ष बराबर 3, और ये भी अक्ष बराबर 0 से लेके अक्ष बराबर कितना आ रहा है 3। अब देखो यहां पर देखना, ये आपने dx कर दिया, ये आपने लिमिट लगा दी। अब इधर dx तो इधर ऊपर वाला ये तो किससे गिरा हुआ परवलय से, तो ये तो आ गया परवलय। और यहां पर आपको क्या करना, ये किसे गिरा हुआ है रेखा से, तो ये कौन सी आ गई रेखा।
ओके। अब आपको देखो यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है, तो मैं यहाँ पर देखो 0 से लेके कितना है 3, और परवले से y बराबर कितना है, y बराबर है x स्क्वायर प्लस में कितना है 2, और ये आ गया dx। ओके, यहाँ पर देखो 0 से लेके कितना आएगा 3, लेकिन यहाँ पर रेखा y बराबर कितने हैं अक्ष, तो अक्ष और dx। ओके, अब इसका समाकलन करोगे तो आपके पास अक्ष की घात कितनी है 3/3 प्लस में कितना आएगा 2 अक्ष, और इसकी ये तो आ गई लोअर लिमिट और ये आ गई अपर लिमिट, और यहाँ पर आपके पास आएगा अक्ष स्क्वायर बट्टे में कितना आएगा 2, और ये आ गया लोअर लिमिट और ये आ गई अपर लिमिट। अब आप पहले 3 रखना, 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो कितना आएगा आपके पास 27 बट्टे कितना आएगा 3, और फिर आप यहाँ पर 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास प्लस में कितना आएगा 6। ओके, अब अगर आप 0 रखोगे तो 0 इसमें रखो, 0 इसमें रखो तो 0 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप इन्हें इतना प्रेजेंट कर दिया। फिर आपके पास क्या है माइनस का यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और बट्टे में कितना आएगा 2। ओके, और फिर 0 को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पर देखो इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 6, और यहाँ पर आया माइनस का 9 बट्टे कितना आएगा 2। आप इसको सरल करेंगे तो ये तो आया 15, और माइनस का 9 बट्टे कितना आया 2, और यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 30 माइनस का 9 यानी 21 बट्टा कितना आ जाएगा 2, और ये आएगा वर्ग इकाई। तो आप यहाँ एग्जाम में ये ध्यान रखना, ये इसका मात्रक भी लिखना, वर्ग इकाई क्षेत्रफल है वो वर्ग इकाई होता है, और ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है पाई स्क्वायर, और y बराबर क्या है sin x के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश का में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया तरीके से आप देखना। तो देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है पाई स्क्वायर, तो ये एक आपको पता चला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर होता है, तो वो किसकी इक्वेशन होती है, वो वर्ट की इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर वर्ट आप बढ़ाओगे तो आप यहाँ पर लिखना, देखो मैं पहले डायग्राम बना रहा हूं, तो वर्ट बनेगा जिसका सेंटर पॉइंट कितना होगा 0 0, इसका सेंटर पॉइंट क्या है 0 0, तो आपने इसको मार्किंग कर दिया अक्ष y अक्ष डैश और y डैश। ओके, ये आपके पास इसकी त्रिज्या कितनी होगी पाई, तो मैं यहाँ पर इसको बता दूं पाई। ओके, अब आपके पास यहाँ पर इसको लिख दो आप अक्ष स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर कितना है पाई स्क्वायर। अब y बराबर क्या है साइन अक्स, तो y बराबर साइन अक्स का देखो वक्र ऐसे होता है, ये ऐसे जाके और ये यहां पर आके मिल जाता है, क्योंकि साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है, और वो 1 होता है पाई बटे 2 पर, यानी बीच में से आएगा पाई बटे 2। ओके, और पाई पर क्या होता है साइन का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ऐसे चलता है इसका वक्र ऐसे चलता रहता है ना। तो आपको तो ये पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में आपको घिरा हुआ बताना है, तो पहले क्वाड्रेंट में घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, क्योंकि देखो इससे भी गिरा हुआ है, देखो इस वक्र से भी गिरा हुआ है और इस वाले वक्र से भी गिरा हुआ है, तो वो ये गिरा हुआ ये मत निकाल देना आप, कई बच्चे ये निकाल देते हैं, तो ये वाला तो ओनली इससे गिरा हुआ है, लेकिन इस वाले वक्र से नहीं गिरा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको मार्किंग कर दो OAB। ओके, तो आप यहां पे लिखना छायांकित भाग का क्षेत्र, छायांकित भाग का क्षेत्र, तो छायांकित भाग का क्षेत्र में देखना आपको, ये देखना पहले ही देखो ये हमेशा इसके सापेक्ष निकलता है, अक्ष ये अक्ष है तो इसको बोलते हैं डीएक्स के सापेक्ष, और ये वाला होता है वो किसके होता है डीवाई के। तो आपके पास देखो यहां से इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, देखो इसकी लिमिट देखो अक्ष बराबर कितना है 0, तो यहां पर अक्ष बराबर कितना है ये वाला आपके पास अक्ष बराबर कितना है पाई, तो इसकी लिमिट हो गई अक्ष बराबर 0 से लेके अक्ष बराबर कितना हुआ पाई। ओके, ये वाला क्या है dx और ये वाला आया y। अब ये देखो मैंने ये dx इधर हो गया और ये वाला हो गया, तो मैं इसको बोलूं वक्र कौन सा बोलूंगा फर्स्ट, और इसको बोलूंगा वक्र कौन सा बोल दूंगा, वक्र बोल दूंगा सेकंड। ओके, अब वक्र यहां पर मैंने लगा दिया, वक्र कौन सा है फर्स्ट, और अब देखो ये वाला आपके पास एरिया देखो ऐसे मैंने बना दिया, आपके पास ये से देखना
ये वाला एरिया, ये सारा आ गया। लेकिन मेरे को तो सारा चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए कौन सा, मेरे को चाहिए देखो ये वाला चाहिए, ये वाला ऊपर वाला चाहिए। तो मैं पहले एक बार सारा निकालूंगा, फिर ये वाला निकालूंगा, और सारे में से ये वाला घटाऊंगा तो मेरे पास छाया तो भाग आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर किया है शून्य से x बराबर शून्य से लेके x बराबर पाई, और यहाँ y dx, और वक्र कौन सा आ जाएगा, वक्र आपके पास आया सेकंड। ओके, अब यहां से इनकी वैल्यू रखिए, तो देखो x बराबर 0 से लेके x बराबर कितना है पाई, और वक्र फर्स्ट से देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू देखो ये अक्ष उधर जाएगा, अक्ष स्क्वायर उधर जाएगा, तो पाई स्क्वायर माइनस का अक्ष स्क्वायर, और y स्क्वायर के बराबर आएगा। लेकिन y के बराबर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये आएगा पाई स्क्वायर माइनस का अक्ष स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, और यहां से आ जाएगा x बराबर 0 से लेके पाई, और यहां से इससे y का मान कितना है साइन x, तो ये आया साइन x और dx। ओके, अब देखिए भाई इसका आप समाकलन आना चाहिए, तो समाकलन इसका क्या होता है, x बाई टू रूट में ऐसा कैसा आता है, और फिर आता है आपके पास प्लस और a स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ एक की जगह कितना है पाई स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 2, और क्या आएगा साइन इनवर्स कितना आएगा अक्ष बटा कितना आ जाएगा पाई, यानी a आता है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो गया, इसका हो गया साइन का होता है माइनस का कोस, तो ये हो गया माइनस का कोस अक्ष, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसकी लिमिट रखोगे आप तो शून्य से लेके कितना आया पाई, और इसकी लिमिट आ गई शून्य से लेके पाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां से इसके आगे अगर आप पाई रखोगे तो ये तो आप पाई बटे कितना हुआ 2, और आप पाई यहां पर रखोगे तो पाई स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0। तो इसको एक बार मैं यहां पर नोट कर देता हूं 0, और प्लस ये पाई स्क्वायर बटे में कितना है 2, और यहाँ पर आया साइन इनवर्स पाई बटे कितना आया पाई। ओके, अब 0 रखोगे आप, तो 0 रखोगे ना आप, तो आपके पास कितना आएगा 0 रखो तो ये तो 0, तो ये सारा मामला 0 हो गया, और यहाँ पर पाई स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स, और 0 बटा पाई, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 0। ओके, प्लस का चिन्ह आएगा। अब देखो कोस पाई माइनस का कितना है कोस 0, ये वाली बात आ गई। अब आप इसको सरल करेंगे तो पाई बटा 2 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हुआ पाई स्क्वायर बट्टे में कितना जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पर हुआ साइन इनवर्स, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1, और यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है, ये देखो भाई ये कोस पाई का मान होता है माइनस का 1, माइनस का कितना आ जाएगा 1। ओके, तो आपके पास हुआ पाई स्क्वायर बट्टे में 2, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटे 2, तो ये आया पाई बटा 2, और ये तो माइनस का कितना 2, तो ये आपके पास क्या हो गया पाई स्क्वायर इंटू पाई, तो क्या हुआ पाई क्यूब बटे कितना 4 माइनस में कितना हुआ 2। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो पाई बटा कितना ये 4 आ जाएगा, और ये पाई का 3 माइनस में कितना हो जाएगा 8, और वर्ग 1, ये आपका आंसर आ गया। ओके, समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, वर्त है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और y बराबर क्या है मॉड अक्ष से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले आप इसका डायग्राम बनाइए, तो डायग्राम देखो आपके पास ऐसे होगा कि आपने वर्त बना दिया, क्योंकि वर्त आपको पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर वर्त होता है, तो ये अक्ष, और ये आपके पास अक्ष डैश, और ये आपने बना दिया y, और ये y डैश। तो यहां से इसकी त्रिज्या देखो कितने होगी, x बराबर कितना हुआ a हो गया, ये y बराबर मोड अक्ष का मतलब क्या होगा, देखो y बराबर मोड अक्ष की डेफिनेशन होती है प्लस माइनस का अक्ष ग्रेटर देन, देखो ये पॉजिटिव आएगा, अक्ष ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर होता है माइनस अक्ष, और अक्ष लेस देन कितना होता है 0। तो देखो एक तो जाता है ये ऐसे, और एक जाएगा ऐसे, ये क्यों, इसका रीजन देखिए, y का चाहे अक्ष का मान चाहे नेगेटिव ले हो चाहे पॉजिटिव ले हो, लेकिन y का मान क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और y का मान पॉजिटिव के अंदर होता है ऊपर की तरफ होता है। ओके, अब देखिए आप ये गिरा हुआ क्षेत्र, तो गिरा हुआ क्षेत्रफल आपके पास ये आ गया, टोटल आ गया, तो आपको यहां से पहले ये y, इसको तो y बराबर कितना बोलूंगा अक्ष, और ये y बराबर क्या हुआ आपके पास माइनस का अक्ष।
y बराबर अक्ष आप इसमें रखिए, देखिए तो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा अक्ष स्क्वायर प्लस का, और यहाँ y बराबर अक्ष रखूंगा तो ये आएगा अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर अक्ष स्क्वायर 2 अक्ष स्क्वायर और बराबर आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर अक्ष बराबर कितना आ जाएगा अक्ष स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर बट्टे में कितना आएगा 2, और अक्ष बराबर कितना आ जाएगा a बट्टा √2। तो अक्ष की वैल्यू आ गई, तो मैं यहाँ पर इसको डॉट डॉट से ऐसे मिला दूं तो ये अक्ष बराबर कितना आएगा a बट्टा √2। आपको तो क्या करना है, इसको मार्किंग करना ओ ए बी। तो मैं ये बोलूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ये बोलना छायांकित भाग है ओ ए बी ओ, ये तो है ओ ए बी ओ, और फिर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो आपको पता चल गया होगा ये है उतने ये वाला, तो मैंने 2 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। ओके, तो आप ए का निकाल लो। तो मैं एक बार देखो इसको पूरा छायांकित भाग ही बोल दिया, तो एक बार आप यहाँ पर देखना, मैं अभी कर रहा हूं इसको। अब देखो ये आपके पास dx है, क्या है dx पता है, तो मैं पहले देखो यहां से इसको मैं मार्किंग कर रहा हूं ओ ए बी है और इसको मैंने ले लिया डी ले लिया। तो मैं छायांकित भाग का निकालूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भैया ओ डी ए बी ओ का क्षेत्र। इसका मतलब आपको समझ में आ गया ओ डी ए बी ओ का क्षेत्र, यानी सारा आ गया। लेकिन मेरे को तो सारा चाहिए नहीं, मेरे को तो छायांकित चाहिए, तो मैं उसमें से क्या घटा दूंगा ओ डी ए ओ का क्षेत्रफल घटा दूं, तो मैंने घटा दिया ओ डी ए ओ का क्षेत्र। ओके, अगर मैंने घटाने के बाद में देखो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ तो कितना हुआ, इसकी लिमिट कितनी होगी, पहले वाले की लिमिट आपके पास देखो आपको पता है ना, यहां से लेके लिमिट तो यहां तक आएगी, तो यहाँ पर लिमिट आ गई 0 से लेके a बटा कितना आया √2, और यहाँ y dx, और दूसरे वाला भी कितना आया 0 से लेके a बटा √2, और यह है y dx। अब यहां से देखना ये y dx, ये भी y dx, ऐसे तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको वक्र दिखाना है। ये देखो वक्र है, ये तो क्या है वक्र, लेकिन ये वाली क्या है, ये वाली रेखा। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, ये लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। तो आप यहाँ पर देखिए ये आया आपके पास 0 से लेके a बटा √2, यहाँ y का मान क्या है, वक्र से y का मान, तो वक्र से y का मान आएगा √a² माइनस का अक्ष स्क्वायर और dx, और यहाँ से आपके पास y का मान कितना जाएगा 0 से लेके a बटा √2, और यहाँ पर आपके पास आएगा अक्ष dx। ओके, आप इसको सरल कीजिए, तो यहाँ पर सरल करेंगे तो इसको कितना आएगा अक्ष बटा 2 रूट ऐसा का ऐसा प्लस का a² बट्टे में कितना आएगा 2, और साइन इनवर्स अक्ष बट्टा कितना आ जाएगा 2, अक्ष बट्टा कितना आएगा a, और इसकी लिमिट आएगी 0 से लेके कितना आएगा a बटा √2। ओके, और यहाँ पर आएगा अक्ष स्क्वायर बट्टे में कितना आएगा 2, और इसकी लिमिट आ गई 0 से लेके a बटा √2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखेंगे तो देखो ये आया अक्ष a बट्टा 2 तो पहले से था 2 रूट कितना आएगा 2, और यहाँ पर आप रखोगे तो a², और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो a² बट्टे में कितना आएगा 2, और प्लस यहाँ पर आया a² बट्टे में कितना है 2, और साइन देखो इनवर्स a बट्टा √2 रखोगे तो a से तो कट जाएगा, और यहाँ पर आएगा a बटा कितना आएगा √2। ओके, 0 रखूंगा तो ये 0 इससे गुणा होकर सारा मामला क्या हो जाएगा, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर साइन इनवर्स 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 का मान भी 0, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपने इतना कर दिया। फिर माइनस का आप अपर लिमिट रखिए, तो ये आएगा a² बट्टे में कितना आएगा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। ओके, अगला देखिए यहाँ पर a बट्टा 2 √2, यहाँ पर करेंगे तो a² बट्टे में कितना आएगा 2, लेकिन रूट के बाहर लेंगे तो कितना आएगा a बट्टा कितना आएगा √2। ओके, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर a² बट्टे में कितना है 2, और साइन इनवर्स 1 बटा √2 का मान होता है पाई बट्टे कितना होता है 4, और ये a² बट्टे में कितना हुआ 4। आप इसको सरल करना, सरल करेंगे तो a² बट्टे में कितना आएगा 4 प्लस a² बट्टे में कितना है 2, और पाई बट्टे कितना है 4 माइनस का a² बट्टे में कितना है 4, ये कट जाएगा। तो आपके पास फाइनल में आंसर कितना आ जाएगा a² पाई बट्टे कितना आ जाएगा 8 वर्ग 1। ओके,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये मैंने निकाल दिया, ये ए स्क्वायर पाई बटे 8। ये कब है आंसर आपका, जब प्रथम क्वाड्रेंट की बात करें। लेकिन आपको छायांकित भाग का पूछा है तो पूरा छायांकित भाग का चाहिए, तो आपको क्या करना है, संपूर्ण यहाँ पे लिखना संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्र, छायांकित भाग का क्षेत्र तो संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणा ओ, ये कर देना ओ ए बी ओ का क्षेत्र। तो मैंने ये वाला निकाला, तो ये निकाला तो 2 गुणा कितना आएगा, ए स्क्वायर पाई बट्टा कितना आएगा 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बट्टा कितना आएगा 4 वर्ग एकड़। ओके, समझ में आ गया होगा। संपूर्ण की बात करें तो 2 से गुणा करना आपको, लेकिन अगर ये आपको ये दे दे प्रथम कोऑर्डिनेट में निकालना है, तो प्रथम कोऑर्डिनेट का तो आंसर ये है, और संपूर्ण की बात करें तो कौन सा है, ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमने 3 क्वेश्चन किए और ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। आप इनको देखना, तीनों क्वेश्चनों के आंसर निकालना, आप प्रैक्टिस करना और इनके आंसर मुझे आप कमेंट में बताना। ओके, और बाकी के हम जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।